मैं दीपक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने जो है थर्ड चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको कवर किए थे और इस वीडियो में हम जो है हम इस वीडियो से जो है जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो इस चैप्टर में है उनको हम देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि दो प्राकृत संख्याओं का योगफल 8 है और उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना है, 8/15 है। तो संख्या ज्ञात करना। देखिए तो हमको जो यहाँ पे दो अज्ञात दिया हुआ है प्राकृतिक संख्या, तो हम जो है मान लेते हैं कि जो है प्राकृतिक संख्या x और एक y है और प्रश्न में दिया है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 8 है, तो दोनों को योग कितना ले लिए, 8 ले लिए। ठीक है, और पुनः उनके व्युत्क्रमों का योगफल 8/15 है। तो हम क्या किए, उनको व्युत्क्रमों का योगफल कितना कर दिए, 8/15 कर दिए। और इस प्रकार से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमें कितना आ जाता है, सॉल्व करके गुणनखंड करने पर इसको जो है हमें आ जाता है 3 और 5 आ जाता है। और इसको हम जो है समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में जो अगर पुट कर देते हैं तो हमें 5 और 3 आ जाता है, यानी कि हमें दो संख्या आता है, या तो एक 5 3 आता है और एक 5 आता है। यही दो क्या है, प्राकृतिक संख्या। देख लीजिए क्या दिया है, जो दो प्राकृतिक संख्या का योगफल कितना है, एक हमने क्या मान लिया है, x और एक y। तो x प्लस वाई बराबर 8 और y को हम एक तरफ ले लेते हैं, तो x बराबर 8 माइनस वाई। अब पुनः देखिए क्या कह रहा है, व्युत्क्रमों का योग, तो 1/y प्लस 1/x प्लस 1/y बराबर 8/15। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो उसके बाद करने पर हमको क्या होता है, y प्लस एक्स बराबर 8/15 और y प्लस एक्स, देखिए x प्लस y का जो है वैल्यू हमें कितना दिया है, 8 दिया हुआ है, यहाँ पे पुट किए। और x का वैल्यू कितना आया, 8 माइनस y, उसको भी हम यहाँ पे रख दिए। इस प्रकार से क्या किए, तो ये देखिए दोनों समान है, 8 8। तो हम ये क्या हुआ, दोनों को जो है दोनों तरफ जो 8 से अगर हम भाग कर देते हैं इनमें, तो इसका भी 1 और इनका भी 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीपल होता है, तो ये आपका हो गया 8 है y माइनस वाई स्क्वायर, और इस तरफ क्या हो गया 15। और अब इनका हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने पर हमको कितना आ जाता है, y माइनस 3। फैक्टर करने पे हमें आता है y माइनस 3 और y माइनस 5। तो हम इसको अगर 0 के बराबर करते तो y का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5 आ गया। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं, y का वैल्यू 3 तो हमें x का वैल्यू 5 आ जाता है, और इधर एक बार जो हमें y का वैल्यू 5 रखते हैं तो हमें 3 आ जाता है। तो इस प्रकार से हमें दो संख्या आ गया, 3 और 5। और यही जो क्या है, दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, यही दो प्राकृतिक संख्याएं हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो समीकरण का निकाय जो है 3x माइनस 5y बराबर 7, 6x माइनस 10y बराबर 3 है, का कोई हल नहीं है। ये तुम आपको दिखाना है, इसका कोई हल नहीं है। देखिए तो हमें क्या दिया है, 3x माइनस 5y बराबर 7, इसको समीकरण 1 मान, 6x माइनस 10y बराबर 3, इसको समीकरण 2 मान। देखिए कोई हल नहीं है का शर्त क्या है, a1/a2 b बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब देखिए हम a1/a2 का वैल्यू अगर निकालते हैं तो a1 3 और a1 और a2 क्या है 6, 1/2, b1/b2 तो b1 माइनस 5 और b2 माइनस 10, तब 1/2, और c1/c2 7/3, क्योंकि सेम है तो 7/3। अब देखिए a1/a2 b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि अतः इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। इस शर्त को क्या किए, इस शर्त को ये सेटिस्फाइड किया, इसका मतलब इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अंतर 14 है और उनके वर्गों का अंतर 448 है, तो संख्या ज्ञात करना। देखिए दो संख्या, मान लीजिए अगर कोई संख्या है तो हम जो है एक बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटा तब अंतर निकलता है। तो हम यहाँ पे मान लिए कि बड़ी संख्या जो है x है तथा छोटी संख्या y है, तो हम बड़ी संख्या में से अगर छोटी संख्या को घटाते हैं तो x माइनस वाई बराबर 14,
और ये अगर y इस तरफ आ गया तो x बराबर y प्लस 14, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब पुनः प्रश्न से देखिए, कह रहा है उनके वर्गों का अंतर 448 है, तो बड़ी एक संख्या क्या हमें x है, x का स्क्वायर और माइनस y का स्क्वायर बराबर 448। अब हम देखिए y बराबर 14 प्लस x बराबर 14 प्लस y जो है हम इसमें क्या किए, y के जगह x के जगह पे इसको हम पुट कर दिए, और इस प्रकार से क्या हुआ, इसका जो स्क्वायर किए, इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यह हमें आ गया 14 का स्क्वायर 196, y का स्क्वायर y स्क्वायर और 2ab यानी 2 गुने 14 गुने y 28 y माइनस y स्क्वायर बराबर 448। ये y पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो ये दोनों कट गया। अब ये हो गया हमें 28 y बराबर, ये 196 इस तरफ आ गया तो इसमें से घट गया, y बराबर 252, और ये 28 जो है इसके इस तरफ क्या थे मल्टीपल में, तो इस तरफ आकर के क्या हो गया भागे में आ गया, तो y का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। अब हम देखते हैं, अब x बराबर 14 प्लस y है, तो यहाँ पे y के जगह पर हम क्या किया 9 रख दिए थे, हमें कितना आ गया 23 आ गया। तो इस प्रकार से बड़ी संख्या 23 और छोटी संख्या 9 आ गया, यही दो संख्या है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, समीकरण युग्म 2x प्लस के वाई बराबर 3 और x माइनस एच वाई बराबर 2 है, और इसका हल जो है x बराबर 1 और y बराबर 2 दिया है, तो k और h और k का मान निकालना है। देखिए तो हमारे पास दो समीकरण क्या क्या है, पहला तो ये है 2x प्लस के वाई बराबर 3 और दूसरा है x माइनस एच वाई बराबर 2। अब देखिए हमें जो है इनका क्या है, x बराबर 2 दिया हुआ है और y बराबर 3 दिया हुआ है। हम इसको क्या करते हैं, पहले समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण में हम जो है x के जगह पर 1 और y के जगह पे 3 रखने पर, देखिए रखने पर हमको क्या होता है, यहाँ पे 2 प्लस 3 के बराबर 3, ये इस तरफ जाकर के माइनस हो गया तो 3 के बराबर 1 और k का वैल्यू 1/2 आ गया। अब यही क्या करते हैं, x बराबर 1 और y बराबर 2 को हम समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 में रखते हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ठीक है, x के जगह पर a और y के जगह पर 2, 1 माइनस एच गुने 2 बराबर 2, तो 1 माइनस 2h बराबर 2, और ये एक इस तरफ जाकर के माइनस हो गया, तो माइनस 2h बराबर 1, और h का वैल्यू कितना हो गया 1/-2। तो इस प्रकार से अतः जो है k का वैल्यू कितना आ गया है 1/2 और h का वैल्यू -1/2, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश के साथ अगर 1 जोड़ने पर वो 1/2 बन जाता है और हर के साथ 1 जोड़ने पर वो 1/3 बन जाता है, इस कथन का समीकरण लिखना है। देखिए अगर हर में 1 जोड़ा जाता है तो कितना बन जाता है 1/2, और नहीं अंश में 1 जोड़ा जाता है तो 1/2 और हर में 1 जोड़ा जाता है तो 1/3 बन जाता है। देखिए तो हम मान लिए अंश x मान लिया और y जो है हर को जो है y मान लिए, तो इस प्रकार से भिन्न हमारा क्या हो जाएगा x/y। अब देखिए हम पहले क्या करते हैं, प्रश्न से x हमारा हर है, अंश है, तो अंश में कितना जोड़ना है 1 जोड़ना है, ये हो गया x प्लस 1/y बराबर 1/2, ये इस तरफ जाकर के गुना हो गया, तो और ये इस तरफ जाकर गुना हो गया, तो 2x प्लस 2 बराबर y और 2x माइनस y बराबर प्लस 2 बराबर 0, ये समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्न से कह रहा है जो हर में 1 जोड़ने पर 1/3 हो जाए, तो हर कितना है y है, x/y प्लस 1 बराबर 1/3, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये 3x और ये y प्लस 1, और ये y को इस तरफ लाएंगे तो ये और 1 को इस तरफ, 3x माइनस y माइनस 1 बराबर 0, ये समीकरण दूसरा है। और हमको समीकरण लिखने के लिए बोल रहे थे, यही जो है 2x माइनस y जोड़ 2 बराबर 0, 3x माइनस y प्लस 1 बराबर 0, यही क्या होगा हमारा इन दोनों इनका समीकरण होगा। छठा क्वेश्चन देखिए, समीकरण युग्म 8x प्लस 5y बराबर 9 तथा 3x प्लस 2y बराबर 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, जो एक समीकरण का जो है x या y का मान निकालने के बाद दूसरे समीकरण में रखने पर क्या होता है, वही समीकरण का हल जो है
प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। देखिए जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ है 8x प्लस 5y बराबर 9, तो हम क्या किए, और दूसरा क्या है 3x प्लस 2y बराबर 4, तो हम जो है समीकरण 1 से क्या किए, 2x प्लस 5y बराबर 9 को ये 5 इस तरफ ले आए, तो 9 माइनस 5y, और x को इस तरफ लाए थे बट्टे में आ गया, तो 9 माइनस 5y बट्टे 8, और इसको जो है हम जो है समीकरण 2 में रख देते हैं। ये x के वैल्यू को समीकरण 2 में रख दिए, समीकरण 2 में रख दिए, तो इनका किया हुआ ये इनसे मल्टीप्लाई हो गया, तो 27 माइनस 15y बट्टे 8, और ये 2y बराबर 4। अब इन दोनों का हम एलसीएम लिए, तो ये हो गया 27 माइनस 15y, और ये 8 दूनी 16 बराबर 4। अब इनको हम जो जोड़ दिए, तो ये माइनस और ये प्लस, यहाँ पे कितना आ गया y, और ये इस तरफ जाकर के गुना हो गया, तो 32। तो y बराबर ये 32 और ये 27 जाकर के इस तरफ माइनस आ गया, तो y के वैल्यू में कितना आ गया 5 आ गया। अब समीकरण 2 में जो है हम y का मान वैल्यू जो 5 है उसको हम रख देते हैं, तो 2 में जो है हम 3y और यहाँ पे y के जगह पे 5 रख दिए, तो 3x प्लस 10 बराबर 4, और ये 10 इस तरफ जाकर के माइनस हो गया, तो 3x बराबर -6, और ये 3 इस तरफ जाकर के बट्टे में आ गया, तो ये हो गया -2, तो y x का वैल्यू -2, अतः x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 5 हो गया। यही प्रतिस्थापन विधि है। तो अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन देखिए, k के किस मान के लिए समीकरण जो दिया है kx प्लस y बराबर 1 तथा k माइनस 1x प्लस 2y बराबर 3 का कोई हल नहीं होगा। तो हमें समीकरण दिया है kx प्लस y बराबर 1, तो इसको हम क्या किए, एक को इस तरफ ले आए, तो kx प्लस y माइनस 1 बराबर 0। और पुनः देखिए अगला क्वेश्चन, एक और इक्वेशन क्या है कि k माइनस 1x प्लस 2y बराबर 3, और दो माइनस 3 को इस तरफ ले आए तो माइनस हो गया, तो k माइनस 1x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए कोई हल नहीं का शर्त क्या है, a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2, यही है कोई हल नहीं का शर्त। तो हम a1 बट्टे a2 निकालेंगे, तो a1 हमें कितना है k, और a2 कितना है k माइनस 1 आ गया, b1 बट्टे b2, b1 कितना है 1 और b2 कितना है 2, यानी कि 2 का गुणांक कितना है 2, और c1 बटे c2, तो c1 हमें कितना है -1 और c2 इसमें -3। अब देखिए a1 बटे a2 जो है बराबर है इस शर्त से, तो k बट्टे k माइनस 1 बराबर 1 बट्टे 2। अब इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2k और ये इस तरफ k माइनस 1, k इस तरफ आने के बाद क्या होगा माइनस आएगा, तो 2k में से 1 चला गया तो 1k, और इधर -1, तो माइनस k बराबर -1 के लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। इस प्रकार से क्या है, इसका कोई हल नहीं होगा। तो अब इस चैप्टर के हम आखिरी क्वेश्चन के आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। देखिए समीकरण 3x प्लस y बराबर 11 है, तो प्राकृतिक संख्या में हल लिखना है। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो एक गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, अगर यही मान जो है हम x के जगह पर रखते हैं, पहले अगर हम x के जगह पे कितना रखते हैं 1 रखते हैं, तो ये 3 गुने 1 x के जगह पर रखे y बराबर 11, तो 3 प्लस y बराबर 11, y बराबर 11 माइनस 3 यानी 8। फिर हम x के जगह पर कितना रखते हैं 2, तो 3 गुने 2 प्लस y बराबर 11, 6 प्लस y बराबर 11, और y का वैल्यू 11 माइनस 6 यानी 5। पुनः जो है हम x के वैल्यू जगह पे 3 रखते हैं, तो 3 गुने 3 जोड़ y बराबर 11, 3 3 9 प्लस y बराबर 11, और ये 9 इस तरफ जाकर के माइनस यानी 2। अब हम फिर जो है यहाँ पे x के जगह पर 4 रखते हैं, तो x के जगह पर अगर हम 4 रखते हैं तो 12 प्लस y बराबर 11, और ये इस तरफ जाकर के घट माइनस हो गया, तो ये -1, जो कि क्या है प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो अतः समीकरण 3x प्लस y बराबर 11 का प्राकृतिक संख्या में हल जो है, अगर y की जगह पर हम 1 लेते हैं तो 8, x की जगह पर 1 लेते हैं तो 8, 2 की जगह x की जगह पर 2 लेते हैं तो 5, और x की जगह पर 3 लेते हैं 2, यही जो है प्राकृतिक संख्या के रूप में हल है। तो इस जो तीसरा चैप्टर से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे शॉर्ट आंसर का,
लघु उत्तरीय उसको हमने करवा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इम्पोर्टेंट जितने भी जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन के साथ हम आएंगे, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन के साथ।